अभी जो ये बेमौसम बारिश होती है उस पर लोग कहते हैं कि हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से है। पर्सनली मैं इसमें बिलीव या डिसबिलीव नहीं करता हूँ, बट आई एम ओपन टू दिस पॉसिबिलिटी। बट इसमें नागरिक क्या कर सकते हैं? जूरी वोट होता है या वोट वापसी होता है, तो अब वो कैसे नागरिक किसको जाके, क्या टेक्निकल मिनिस्टर को, मौसम मिनिस्टर को हम पेन मारें कि ये आप इंक्वायरी करो हार्प टेक्नोलॉजी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसको बदलें? इस पर आपका क्या कहना है? देखो, इसमें हितेश जी काफी सारे इशू मिक्स हैं, और सब तरफ से थोड़ी थोड़ी कुछ सर्टेन जानकारी है, कुछ नहीं है, और इस टाइप का गुत्थम गुत्था मैटर है ये। तो इसमें एक चीज तो है आर्टिफिशियल रेन। तो ठीक है, ये बात ठीक है कि आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है और करवाई जाती है। लेकिन भारत के अंदर आर्टिफिशियल रेन कोई भी अ, मतलब कोई भी संकेत या कोई भी ऐसा कुछ नहीं है मैटर कि भारत में कोई आर्टिफिशियल रेन करवाई जा रही है या इसका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। मतलब भारत में कुछ भी नहीं है, इसका मैटर जीरो है एक्चुअली। मतलब बिल्कुल जीरो ही है ना। पर टेक्नोलॉजी मौजूद है, ठीक है। पर अब धांधली क्या है कि आर्टिफिशियल रेन को किस पैमाने पे करवाया जा सकता है। तो जैसा जितनी बारिश गिरती है उस तरीके से ये आर्टिफिशियल रेन से ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट, तो ये आर्टिफिशियल रेन है। तो उसका यह है कि भारत में अगर कोई कहता है कि ये सब आर्टिफिशियल रेन है तो भाई नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, और इसके एविडेंस भी मिल जाएंगे। और वो कैसे मिल सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, पर अभी तक के हिसाब से इसका कोई एविडेंस नहीं है कि करवा रहे हैं। ठीक है। आ, ये पहली बात है। अब दूसरा, अब केमट्रेल। तो केमट्रेल क्या है? हार्प केमट्रेल और ये सब, तो इसमें क्या है, ये कॉन्ट्रेल से ये मिक्स मिक्स कर दिया है इन्होंने। कॉन्ट्रेल क्या मतलब, जब हाइट पे जो प्लेन होते हैं, जेट प्लेन वगैरह, बहुत हाइट पे है और ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मोर देन 70। मतलब बारिश गिरती है 85 के आसपास, ह्यूमिडिटी अगर आ जाए एयर में, है ना, और वो पार्टिकल मौजूद हो, मोलिक्यूल्स मौजूद हो, वाटर मोलिक्यूल्स, है ना, तो ह्यूमिडिटी 85% या उसके आसपास आ गई तो वो बारिश होना होने की क्रिया शुरू हो जाती है। मतलब वो मोलिक्यूल सब आपस में वो बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं और बारिश की बूंदे बन के बारिश गिरना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि मोर देन 60% या 70% या इसके आसपास के जो 60% 50% तक की भी जहाँ ह्यूमिडिटी है या टेम्परेचर बहुत गिरा हुआ है, मतलब टेम्परेचर बहुत गिरा हुआ है और थोड़ी 50-60% ह्यूमिडिटी भी है, तो वहाँ क्या होता है कि जो इसमें से ये निकलता है धुआं प्लेन का, वो धुआं निकलता है, वो बाहर निकलते ही वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर बहुत कम है और ह्यूमिडिटी भी हो, तो वो तो उसकी वो जो फ्रीज हो गया उसमें एक प्रकार की फ्रीजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, ईंधन से जो वाष्प वाष्प निकल रही है। तो उसकी वजह से वो हमको धुआं की जगह वो लकीर दिखाई देना शुरू हो जाएगी, मतलब उसमें विजिबिलिटी आ गई। अब ये जो विजिबिलिटी है, ये अभी नई नहीं है, ये 50 साल पहले से ही है। मतलब 30 साल 40 साल पहले 50 साल पहले भी आपने नहीं, पर आप बुजुर्गों से पूछोगे तो वो बता देंगे हाँ, ऊपर कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेन निकल रहा है तो उसके पीछे वाइट वो बनाता जाता है वो। तो ये इसको कॉन्ट्रेल बोलते हैं। इसको इन्होंने मिक्स कर दिया केमट्रेल से कि भाई ये तो केमिकल छोड़ने है ना। तो अब अब इसका कोई प्रूफ है नहीं कि भाई छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, मानना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली में फिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में चला जाता है अब मैटर, कि भाई, पर अकॉर्डिंग टू साइंस एंड कॉमन सेंस, ऐसा कोई केमिकल छोड़ के कोई बारिश करा दो, उसके लिए ह्यूमिडिटी किधर से लाओगे? उधर में ह्यूमिडिटी चाहिए 80%, 85% की ह्यूमिडिटी नहीं है, तो कौन सा केमिकल है जो उसके अंदर ह्यूमिडिटी खड़ी कर देगा? दूसरी चीज होती है बारिश, कोई केवल उससे नहीं होती है उतना, मतलब उतना अमाउंट ऑफ वाटर वाष्पित होके ऊपर मौजूद होना चाहिए ना, तभी तो वो बारिश गिरेगी। बारिश गिरेगी मतलब अरबों टन
अरबों गैलन पानी गिरता है। एक सिटी में बारिश कराना मतलब इतना सारा क्या छोड़ दोगे तुम? तो आर्टिफिशियल रेन मतलब क्या है कि भाई पहले तुम्हारे पास ऊपर कहीं किसी इलाके के अंदर उतना पानी बरसने जितना वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, ह्यूमिडिटी मौजूद है, बारिश होने की संभावना आसन्न है, कल हो सकती है, रात को हो सकती है या सुबह हो सकती है। अब तुम उसके अंदर आर्टिफिशियल रेन के लिए तुम उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए मतलब 99% सामान मौजूद है और बारिश होनी ही है, लेकिन तुमने उसको 4 घंटे पहले, एक दिन पहले, 24 घंटे पहले तुमने वो रिएक्शन शुरू कर दिया। ये आर्टिफिशियल रेन इतना कर सकता है, बस इसके आगे कोई कहानी नहीं है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो केमिकल ऐसा छोड़ा जो बादल बन बन के बारिश गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। तो ये वैसा नहीं होता है ना। लेकिन अब इसका कोई प्रूफ ला, भाई वो बोल रहे हैं ये केमिकल है, बस अब मान लो उनकी बात, क्या करोगे? हम बोलेंगे नहीं है तो भाई तुमको कुछ नहीं पता, वो तो ज्ञानी वाली बात हो गई ना, उनको ज्ञान है हमको नहीं है, तो क्या करोगे? अब आप तो कुछ कर नहीं सकते। आप बोलेंगे प्रूफ दो, वही बात है फ्लैट अर्थ और वो वाली बात हो गई वापस, तो फिर प्रूफ तो कुछ है नहीं। तो वो कह रहे हैं बस केमट्रेल है, फिर वो बहुत सारे कागज पत्तर निकाल के देने शुरू कर देंगे, तो कुछ बनता नहीं है। मतलब आई डोंट बिलीव सच थिंग, क्योंकि ये बात साइंस के खिलाफ। अब इसमें मौसम में चेंज आ रहा है, ये फैक्ट है ना। तो ये एक सही बात, वो इसको, ये है असली वजह ग्लोबल वार्मिंग, या जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, और वो उसके पीछे काफी मटेरियल रीजन है, विजिबल और प्रूफ केस वाले रीजन है कि उसकी वजह से भारत में और पूरी दुनिया में भी मौसम में बदलाव आ रहा है ना, और वो बदलाव फैक्ट है। तो मौसम के बदलाव की वजह है ग्लोबल वार्मिंग, उसको इन्होंने कनेक्ट कर दिया केमट्रेल से, है ना, यहाँ ये धांधली है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह है फ्यूल, मतलब एक, मतलब उसके अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना, लेकिन एक बड़ा रीजन है कि जो कोयला प्रकृति में था नहीं, साइकिल में जो कार्बन साइकिल में था नहीं, जो रिसाइकल, जो साइकिल में से बाहर पड़ा था, उसको निकाल के हमने जलाया है, मतलब उसको हमने वातावरण में दे दिया, नेचर के कोर्स के अंदर वो उसने बाहर कर दिया था, कोयला बना के बाहर डाल दिया था कि भाई ये कार्बन इधर पड़ा है साइड में, वो कोई दुनिया में का बैक्टीरिया नहीं है जो उसको कार्बन को खत्म कर सके, है ना, मतलब उसको कोयले में से कार्बन को वापस वातावरण में पहुंचा सके। लेकिन ये जो हुआ इसका जो कंजप्शन, इसका जो, इसकी बर्निंग, उससे कार्बन है वो वातावरण में आ गया, अरबों साल पुराना कार्बन, खरबों साल पुराना कार्बन, और वो कार्बन अब जाएगा कैसे? उसका तो कोई तरीका नहीं है अभी फिलहाल, है ना। तो ये बढ़ता जा रहा है, तो कार्बन का वो बढ़ रहा है, तो फिर फिशिंग वगैरह है, इतनी फिशिंग हो रही है कि जो फिशिंग में बड़ी मछलियां पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी मछलियां ज्यादा जिंदा रह गई, वो समुद्र का जो शैवाल और ये सब होती है उनको खा जाती है, तो उससे वहां पे भी क्लाइमेट में बदलाव, मतलब अब तो बहुत सारे पॉइंट है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह है, वो उस वजह से पूरे पिछले 100 साल में वातावरण बदल रहा है। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि नहीं सरकार वास्तव में ये कैम ट्रेल करा रही है, ये करा रही है। तो देखो इसमें ऐसा होता है, ये बातें कौन लोग चला देते हैं और कौन लोग मान लेते हैं, जिनको ये नहीं पता होता है कि गवर्नमेंट जो होती है, सरकार एक फंक्शन कैसे करती है। वो ऐसे फंक्शन करती ही नहीं है कि आपने ऐसे केमिकल छिड़कवा दिए और रेगुलर छिड़कवाना, मतलब उस वो कंटिन्यूटी है, तो ऐसे नहीं होता है। वो चीज के डॉक्यूमेंट में प्रूफ बनेंगे टनों के हिसाब से, क्योंकि सरकार काम ऐसे नहीं कर सकती। वो काम कैसे करती है उसका वो वहां सब कुछ दर्ज होता है असल में। जैसे मान लो आपको केमिकल फेंकना है, तो एक आध डब्बा ऐसे वर्बली ऑर्डर देके छिड़कवा दिया, पता नहीं लगा, वो चलेगा। वरना आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कि जगह जगह आप ये कर रहे हो, तो इसके लिए तो सरकार की पूरी मशीनरी सरकार की पूरी मशीनरी को काम करना पड़ेगा। मतलब 500 जगह पर ये चीज को दर्ज किए बिना ऐसा किया जाना मुमकिन ही नहीं होता है असल में। मतलब मंत्री कैसे, क्या खुद हवाई जहाज में बैठ के छिड़केगा क्या?
मंत्री को इसके लिए ऑर्डर क्या फोन पे ऑर्डर देगा, व्हाट्सअप करेगा ऑर्डर का? भाई उसको कोई चीज है सरकार में, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी काम करे, उसके लिए उसको ऑर्डर चाहिए होता है राइटिंग के अंदर, और वो राइटिंग का ऑर्डर उसको उसका एचओडी देगा या उसका सीनियर ऑफिसर देगा। और यहाँ तो ऑर्डर चल रहा है मंत्री के यहाँ से, तो मंत्री से सेक्रेटरी के पास ऑर्डर जाएगा कि भाई अमुक केमिकल है वो छिड़कना है, तो अमुक केमिकल छिड़कना है, तो वो केमिकल का नाम आएगा उधर में, लिखना पड़ता है ना, क्या खरीदेंगे वो, क्योंकि वो लिखेगा नहीं तो पैसे कौन देगा अब वहां के। या ऐसे ही कोई चीज को कहां से लेके आएंगे? अब वो प्लेन उड़ाना है, प्लेन घर पे पड़ा स्कूटर थोड़ी है, निकाला और दूध लेके आ गए डेयरी से। प्लेन हिलता है उसके पहले 40 जगह लिखना पड़ता है, ऑर्डर चाहिए होता है प्लेन हिलाने के लिए कि ये प्लेन क्यों हिला, क्यों उड़ा, किधर उड़ा, रूट क्या था, किस पर्पस से उड़ा, किसने उड़ाया, उद्देश्य क्या था, गश्त पे था, किस पे था, क्या कर रहा, ये प्लेन कैसे उड़ा, है ना? प्लेन उड़ना मजाक है क्या? तो उधर मतलब 100 लोगों को पहले से मालूम होता है, प्लेन को शेड्यूल करना पड़ता है, फिर उसके अंदर आप केमिकल है, केमिकल कौन सा है, कहां से आया है, कौन सी कंपनी से खरीदा है, कितने पैसे लगे हैं, वरना परिसर में घुसाओगे कैसे केमिकल को तुम? तो वो सब लिखना पड़ेगा। अब आप इसके अंदर केमिकल कुछ और ला रहे हो, लिख को कुछ और रहे हो, तो इसको ऐसा करना मतलब 500 लोगों को ये चीज मालूम होगी और वो डॉक्यूमेंट में रहेगी, हमेशा डॉक्यूमेंट में वो चीज दर्ज करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये ऐसे नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग लगेगा तब जाके ये हो पाएगा। पूरा एयर स्टाफ चाहिए आपको, केमिकल स्टाफ चाहिए, मौसम विज्ञानी चाहिए, इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तभी जाके ये चीज होना मुमकिन है, वरना ये चीज सरकार नहीं कर सकती है। तो ये सबके और ये सबके डॉक्यूमेंट में प्रूफ बनेंगे बाद में। अब जो भी आपने किया है उसके आपको नतीजे भी लिखने पड़ते हैं, कभी क्या कर रहे हो, किधर कर रहे हो, कि ये किया, नतीजा उसे दर्ज किया जाता है, तो और ताकि जो उसके नतीजे आगे सबमिट होते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई बोलता है ये केमट्रेल है, तो भाई एक आरटीआई लगा और उसको ये सब पूछ के आ सकता है कि भाई ये तुम्हारे प्लेन की मूवमेंट का वो चाहिए या ये चाहिए, है ना? और मुझे नहीं लगता, मतलब मुमकिन नहीं है भाई, ऐसा नहीं हो सकता है ना? कुछ चीजें होती है जो जहां सरकार धांधली कर सकती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां धांधली कर ही नहीं सकती, चाह के भी कोई धांधली नहीं होगी आपसे वहां पे, है ना? तो ये ऐसे है। अब हो सकता है ये कोई प्राइवेट कंपनी से करवा रहे हैं, तो भी प्राइवेट कंपनी से करवा रहे हैं तो वापिस वही बात है, कौन सी प्राइवेट कंपनी को क्या कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, वहां से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। पर अगर ये सरकार कर रही है तो छुपने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना? तो ये है। इवन आपको ये भी मिल जाएगा ये केमिकल में कौन कौन सा मिक्सचर है, क्या है, सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। लेकिन आज तक तो कुछ ऐसा है नहीं, सामने तो आया नहीं है, और वो सब कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन में नहीं आती है, मतलब ये कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ये तो मौसम विभाग और मौसम विज्ञान की हरकतें हैं, ये तो सब किसी ये तो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट में आता है भाई। इसको सरकार आरटीआई ये भी नहीं बोल सकती कि भाई हम मौसम विज्ञान का अध्ययन है, ये कॉन्फिडेंशियल, हम प्रकाशित नहीं करेंगे, वो भी मुमकिन नहीं है, ठीक है ना? तो ये तो एक ये वाली बात हुई। अब सॉल्यूशन है तो वह सॉल्यूशन तो सिंपल है, टीसीपी होगा। अगर टीसीपी कानून हो जिस स्टेट या जिले में, तो भी ये हो जाता है प्रॉब्लम सोल्व एक ही दिन में, क्योंकि टीसीपी क्या करता है भाई, सारी चीजें हैं वो पब्लिक में लेके आता है। दूसरा, वोट वापसी जूरी सिस्टम हो तो मतलब 3 दिन का काम है, 3 दिन में ये गुब्बारा फट जाएगा कि भाई ये सरकार मौसम, भाई मौसम विज्ञानी या कुछ भी, ये जो भाई किसी ने देखा ये प्लेन उड़ रहा है तो बस उसके खिलाफ में आपको वहां पे कंप्लेन रख देनी है कि भाई इसमें ये क्या, इसमें ये प्लेन की सिचुएशन, ये प्लेन क्या लेके उड़ा, क्या लेके नहीं उड़ा, उस वो सबके दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए, तो क्या है 3 दिन में सामने आ जाएगा सब कुछ। जूरी सिस्टम हो, या अब मंत्री है, ये इसका मौसम मंत्री, कौन सा मंत्री होता है इसका, जो भी मंत्री है, वो मंत्री जो है उसके सामने वो वोट वापसी में होगा तो वो खुद ही, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, वो वोट वापसी में होगा तो खुद ही सब बोलता रहेगा, खुद ही उसके ट्विटर हैंडल पे करता रहेगा कि भाई ये सब अफवाहें हैं, कॉन्ट्रेल केमट्रेल,
और हमारा सारा जो, हम कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, भारत में कोई आर्टिफिशियल रेन का हम कोई प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहे हैं। हमारे सारे जो हमारे सारे प्लेन हैं वो सारे हम क्योंकि मौसम विज्ञानियों के पास प्लेन तो होते नहीं है, ये तो उधार लेते हैं। किसी मिशन के लिए उधार लेना पड़ेगा ना। आप भाई प्लेन तो आर्मी के पास होते हैं, है ना। तो मौसम विज्ञानी के पास कौन सा प्लेन है? तो उसके पास कोई प्लेन है भी, चलो उसने ले रखा है 4 महीने के लिए आर्मी से, आर्मी ने दिया है उसको, या चलो आर्मी ने नहीं दिया, उड्डयन विभाग ने दिया है। प्लेन तो 2 ही लोगों के पास है भारत में, या तो उड्डयन मंत्री के पास है या रक्षा मंत्री के पास है। तो उड्डयन मंत्री मतलब सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्री। उसके अलावा किसके पास प्लेन है? उसके पास इसके अलावा तो किसी का प्लेन ही नहीं है। तो मौसम विज्ञानी बोलता है भाई मेरे को इधर सर्वे निकालना है, तो ठीक है सर्वे निकालना है तो वो प्लेन मांगेगा, तो उसको 3 महीने के लिए प्लेन दिया। तो उसको वहां पे तो ये भी पता लग रहा है कि तेने तू प्लेन किधर से लाया है, कोई वहां से लाया, कितने टाइम के लिए, 3 महीने के लिए लाया, कहाँ कहाँ इसका उड़ान रूट दे। तो उड़ान रूट सामने आ गया आपके, और ये इधर से उड़ा था, क्या लेके उड़ा था, इसमें कितना पेलोड था, कौन सा केमिकल था, वो सब बहुत सब कुछ आ जाए मतलब। और ये सब देखने जाओगे कुछ नहीं निकलेगा, नीलवटे सन्नाटा है। पर ठीक है, अल्फ लेला की कहानी है, चलानी है तो वहां जैसे पृथ्वी गोल और चपटी है वैसे ही है कि ये भी है, बस चलता रहता है, कंस्पिरेसियां है, बढ़िया टाइम पास होता है, अच्छे अच्छे चटकादेदार खबरें होती है। आदमी को रहस्यमय चीजें पढ़ने की आदमी को रुचि होती है, एंटरटेनमेंट अच्छा रहता है, बढ़िया बहस होती है, मजा आता है, तो बस वो सर्कस है।